जय हिंद दोस्तों। आप सभी को स्वागत है आपकी यूट्यूब चैनल जितेंद्र क्लासेस सहरसा पर। तो हम ज़्यादा बात ना करते हुए स्टार्ट करते हैं अपनी टॉपिक को। देखिए, हम जो है ना कल की वीडियो में हम आपको जो राज्य की नीति निर्देशक तत्व हम पढ़ा दी DPNCP यानी कि डायरेक्शन प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी, यानी कि उसको हम जो है ना 36 से 51 तक हम लोग पढ़ चुके हैं। तो आज जो हम मौलिक कर्तव्य है, मौलिक कर्तव्य क्या है हम पहले लिख दिया है। मौलिक कर्तव्य आज पढ़ना है। ये भाग 4 जो है ना भाग 4 के क में है। भाग 4 के क में है। ये जो है अनुच्छेद 51 के क में है। इसे जो है ना ये पहले जो है ना संविधान का क्या था, भाग नहीं था। मूल कर्तव्य जो है ना पहले क्या था, पहले मूल कर्तव्य समझिए। मूल कर्तव्य जो है ना पहले संविधान का भाग नहीं था। मूल संविधान का भाग नहीं था, इसे बाद में लाया गया है मूल कर्तव्य को। इसे जो है ना किसके संविधान से लिया गया है, तो रूस के संविधान से लिया गया है। रूस के संविधान से लिया गया है। पहले ये भारत में नहीं था, पहले नहीं था, अपनाया गया था। इसे बाद में अपनाया गया था। कब अपनाया गया था, तो इसे 42वां संविधान संशोधन 1976 में अपनाया गया था। कब अपनाया गया था, 42वां संविधान संशोधन 1976 में इसे अपनाया गया था। किसके सिफारिश पर, तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर इसे अपनाया गया था। कब अपनाया गया था, तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में जो है ना 1976 में जो है इसे अपनाया गया था। किसके, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर इसे अपनाया गया था। सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर अपनाया गया था। इसे रूस के संविधान से लिया गया। किसके संविधान से लिया गया है, रूस के संविधान से लिया गया है। तो जब 42वां संविधान संशोधन 1976 में जब इसे अपनाया गया था, तो उस समय मूल कर्तव्य की संख्या जो थी वो टोटल 10 थी। लेकिन बाद में जो है एक और मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था। 86वां संविधान संशोधन 2002 में एक और मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था। तो अभी वर्तमान में जो है ना मूल कर्तव्य की संख्या टोटल जो है ना 11 है, 11 है। मूल कर्तव्य की संख्या कितनी है, तो 11 है। कब अपनाया गया था, ये पहले 10 था। 42वां संविधान संशोधन 1976 में 10 था मूल कर्तव्य की संख्या। लेकिन जब इसे 86वां संविधान में एक बार फिर से संशोधन किया, इस मूल कर्तव्य को जोड़ा। 86वां संविधान संशोधन 2002 में जो है ना एक और मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था। उसके बाद 11 मूल कर्तव्य हो गए। तो अभी वर्तमान में 11 मूल कर्तव्य है। अभी मौलिक कर्तव्य की संख्या कितनी है, तो टोटल 11 है। तो यहाँ तक समझ गए। इसे जो है ना मूल कर्तव्य को मानने के लिए जो है ना कोई बाध्य नहीं है। आपकी इच्छा पर निर्भर है, आप मान सकते हैं न भी मान सकते हैं। इसके लिए मानने के लिए कोई बाध्य नहीं, सरकार कुछ नहीं कर सकता है। तो ये मानने के लिए कोई बाध्य नहीं है। तो अब मूल कर्तव्य आप लोग समझ गए होंगे किसके संविधान से, रूस के संविधान से लाया। कब आया गया था, 42वां संविधान संशोधन 1976 में लाया था। अब चलते हैं इसे जो है ना 11 मूल कर्तव्य है, उसको बारी बारी से समझते हैं क्या है 11 मूल कर्तव्य में। तो देखिए, पहला है संविधान का पालन करना है। हमें क्या है, संविधान, अपनी संविधान जो है ना उस संविधान को क्या करना है, पालन करना है। जिसे संविधान में उस अनुरूप हमें को चलना है संविधान के रूप। तो संविधान का जो प्रत्येक लाइन जो है पढ़ा रहे हैं वो आप लोग समझ रहे हैं। तो उस यानी कि संविधान को जितने भी है टॉपिक है, संविधान को जो हम लोगों को क्या करना है, संविधान में जो है उसको पालन करना है, वही कहता है। उसके आदर्श में आदर्श संस्था का मतलब क्या होता है, आदर्श संस्था मतलब जैसे हो गया संसद हो गया, हाँ, संसद बड़ी बड़ी चीज, जैसे संसद हो गया, हाई कोर्ट हो गया, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गया, सुप्रीम कोर्ट हो गया, ये सब चीज हो गया। जैसे और है राष्ट्रीय गीत हो गया, राष्ट्रगान हो गया। इसके सम्मान में इसको हम क्या करना है, हमको सम्मान करना है, न कि इसको जो है ना अनित करना है। इसको क्या करना है, सम्मान करना है। तो हमें जो है संसद को सम्मान करना है, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, यहाँ राष्ट्रगीत हो गया, राष्ट्रगान हो गया, इस सब को क्या करना है, हमको सम्मान करता है। तो पहला मूल कर्तव्य में जो है यही कहता है कि हमें संविधान का पालन करना है। उसके आदर्श संस्था कौन कौन है, अच्छा पोस्ट पर, जैसे संसद हो गया, हाई कोर्ट हो गया, सुप्रीम कोर्ट हो गया, राष्ट्रगीत हो गया, राष्ट्रगान हो गया। ये चीज को क्या करना है, हमको जो है ना इस आदर्श संस्था को हमें क्या करना है, सम्मान करना है। तो यही कहता है पहला। तो ये दो क्या कहता है, राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले आदर्शों का पालन करना। नहीं समझे, तो राष्ट्रीय आंदोलन को जो है ना, राष्ट्रीय आंदोलन है उसको प्रेरित करने वाले आदर्शों का हमको क्या करना है, पालन करना है। यानी कि देखिए, राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित कैसे किया जाता है, तो नारा होता है, जैसे इंकलाब जिंदाबाद, तुम मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा। तो ये सब क्या है, ये सब क्या नारा है। जैसे हम लोग नारा करके प्रेरित करते हैं, जो हम साल में 26 जनवरी के दिन, 15 अगस्त के दिन
और उससे भी हम लोग नारा करते हैं। क्यों? हमें जो राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करते हैं कि हमें देखिए किस तरीके से आज़ादी में, तो वो प्रेरित करने के लिए कहता है कि अपने आदर्शों को भूलिएगा मत, इसको आदर्शों का हमेशा पालन करते ही रहिए। तो यही कहता है राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले आदर्शों का पालन करना, यानी कि नारा देना। देश की संप्रभुता, देश 3 में कहता है, मौलिक कर्तव्य में 3 में कहता है देश की संप्रभुता। संप्रभुता का मतलब क्या होता है? देश की एकता, अखंडता, देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता को बनाए रखना है। हमें देश में जो है एकता को बनाए रखना है, अखंडता को बनाए रखना है, देश को टूटने नहीं देना है। यानी कि देश में कोई भूचाल ना, कुछ ना आ जाए, हमें देश को क्या एकत्रित रखना है। देश में एकता, सभी चाहे हिंदू हो कि मुस्लिम हो कि सिख हो कि ईसाई हो कि जैन हो कि बौद्ध हो, कोई भी धर्म हो ना, सभी में जो है ना, जाति में भी किसी में, तो सभी को क्या करना है, एकता में रहना है। सभी को छूट-फूट नहीं रहना, सब भाईचारा बनाकर रखना है। तो एकता रखना है हम लोग, एकता, अखंडता, हमें भारत को जो है अखंडता बनाए रखना है। यही कहता है देश की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखने की चर्चा है 3 में। ये 4 में क्या कहता है? देश की रक्षा करना, राष्ट्र की सेवा है। हमें मौलिक कर्तव्य 4 में कहता है देश की रक्षा करना, हमें जो है ना देश की रक्षा करना है। जैसे देश की रक्षा, अगर देश पर अगर कोई जो है कुछ आ जाता है, अटैक हो जाता है, कुछ भी हो जाता है, हमें देश के लिए हम अपना जान भी दे सकते हैं। इस तरीके से हमारा सोच रहना चाहिए और इस तरीके से हम अपने देश के बलिदान के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। ऐसा सोच हर किसी को रहता है अपने देश के प्रति, ये अच्छी बात है। तो यही कहता है देश की रक्षा करना और अपने राष्ट्र की सेवा करना ही मेरा धर्म है। यही मेरा ज्ञान, यही मेरा गुरु सिखाता है कि क्या सिखाया है कि देश की जो है रक्षा करना और राष्ट्र की सेवा करना ही हमारा सबसे पहला कर्तव्य है। तो यही कहता है मौलिक कर्तव्य में जो है ना 4 में, देश की रक्षा करना है हमें और हमारे अपने राष्ट्र की सेवा करना है, न कि किसी दूसरे राष्ट्र की सेवा करना है। अपने देश की नमक खाया है तो अपने देश का कर्ज चुकाना है। तो यही कहता है देश की रक्षा करना और राष्ट्र की जो है ना सेवा करना। तो यहाँ तक आप लोग समझ गए। तो और 5 में कहते हैं देश में जो है ना नर्मता, क्या होता है? जिसमें भाईचारा, मेल मिलाप, यानी कि मेल मिलाप हमें रखना है। मेल मिलाप, नमता होता है मेल मिलाप, यानी कि देश में लोगों में जो है मेल मिलाप रखना है। मेल मिलाप या कह दो भाईचारा को क्या करना है? बनाए रखना है। हमें अपने लोगों में, यानी कि जितने भी कोई भी जाति धर्म हो, कोई भी जाति का हो, कोई भी धर्म को हो, किसी से सब में क्या करना है? हमें मेल मिलाप रखना है, एकजुट रहना है, न कि हमें विखंडन होना है। सभी एकजुट से रहिए और पूरे अपने देश को जो है ना आगे बढ़ाना है। बस यही कहता है। 5 में कहता है देश में जो है ना, देश के लोगों में नम्रता, यानी कि मेल मिलाप, यानी कि भाईचारा को जो है ना बनाए रखना है। न कि आप ना मेरे से दुश्मन है, कि ना आप, कोई दुश्मन किसी का नहीं है। ये सब नेता करता है, दुश्मन कोई किसी का नहीं होता। इलेक्शन के समय ये सब होता है। उसके बाद देखिए हम लोग भी जीते हैं शान से, वैसे भी रहता है। क्या होता है? कुछ नहीं होता। जब इलेक्शन के समय आता है तो ये लड़ा देता है। तो हम लोगों को जो है ना शिक्षित बनना है, न कि आप पहले जैसा रहना है। शिक्षित रहिएगा तो कोई कुछ नहीं करेगा। तो इसीलिए बोलते हैं कि शिक्षित रहिए, ये भाईचारा में रहिए। और ये जो इलेक्शन के समय आएगा तो भाईचारा को तोड़ा देता है वो हम इसको वोट देंगे तो हम उसको वोट देंगे। तो ये क्या कहता है? अनुच्छेद 5 में ये अनुच्छेद कहते हैं मूल कर्तव्य 5 में है देश में लोगों में नम्रता को बनाए रखना है। और 6 में कहता है देश की समृद्धि तथा गौरवपूर्ण समृद्धि की रक्षा करना है। अपनी समृद्धि, कहते हैं देश की समृद्धि को तथा गौरवपूर्ण समृद्धि को क्या करना है? रक्षा करना है। देश में जैसे देश की समृद्धि हो गया, जैसे हो गया मूर्ति हो क्या, मंदिर हो गया, मस्जिद हो गया, इस सब को क्या करना है? अपनी यानी कि समृद्धि हो गया। किसी भी चीज़ बड़े कोई क्या है, बड़े मंदिर हैं, उसको क्या करना है? हमको क्या करना है? समृद्धि को क्या करना है? रक्षा करना है। अपनी समृद्धि को, गौरवपूर्ण समृद्धि और देश की समृद्धि को क्या है ना, जो देश के लिए आवश्यक है उसको क्या करना है? हमें क्या करना है? रक्षा करना है देश की समृद्धि को। 6 में कहता है। 7 में कहता है वैज्ञानिक दृष्टि अपनाना है। वैज्ञानिक दृष्टि अपनाने का मतलब क्या होता है? कि हमें जो है ना अपने देश के लिए क्या करना? वैज्ञानिक दृष्टि अपनाना। वैज्ञानिक का मतलब हुआ है जो हम ऐसा काम करें अपने देश के लिए, जो हम कोई मिसाइल बनाए हैं जो अपने देश के लिए हो, है अब कोई मिसाइल बनाए, कोई बड़ा साइंटिस्ट बनो जो अपने देश के लिए कुछ करो।
ऐसा मुझे बनाना है, वैज्ञानिक दृष्टि अपनाना है, अपने देश के लिए बहुत चीज़ करूँ, बहुत चीज़ करूँ, जितना हो उतना कम हो लेकिन खूब करूँ अपने देश के लिए। वही कहता है वैज्ञानिक दृष्टि को अपनाना है और हमें देश को आगे बढ़ाना है, नई 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 मिसाइल टेक्नोलॉजी को आविष्कार करना है हमें। तो यही कहते हैं अनुच्छेद 7 में, हमें जो है युवकों को, नौजवानों को वैज्ञानिक दृष्टि अपनाना है, अपने देश को आगे बढ़ाना है और नए नए टेक्नोलॉजी का खोज करना है। अनुच्छेद 7 में कहता है वैज्ञानिक दृष्टि अपनाना है। अनुच्छेद 8 में कहता है पर्यावरण, वन और वन्य जीव की रक्षा करना है। पर्यावरण, वन और वन्य जीव की रक्षा करना है, हमारा कर्तव्य है। पर्यावरण और वन्य, पर्यावरण का मतलब हुआ क्या, जैसे कचरा सबको हमको नहीं फैलाना है। कचरा सबको देखते हैं आजकल में कचरा जो है ना बहुत अब कम फैलता है, अभी भी बहुत फैलता है, कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ही होता है। इसमें क्या कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा फैल जाता है तो इसे सांस लेने में दिक्कत होता है। तो अब तो आ गया है, अब तो गली गली और मोहल्ले मोहल्ले आ गया है कि कचरा वाला आया है, कचरा निकाल, देखते हैं आप तो एक दिन का रख देते हैं, फिर सुबह में आता है और लेकर चल जाता है। अब तो ये अच्छा नियम हो गया। तो इससे पर्यावरण पे क्या रहेगा, स्वस्थ रहेगा। वन को नहीं काटना है हम लोगों को, वन काटने पर जो है ना रोक लगाना है। पहले भी लगाया था चिपको आंदोलन, आप लोग पढ़े होंगे 10th लेवल में, 10th में पढ़े होंगे चिपको आंदोलन किस तरह के स्पेस में चिपक गया था। सुंदरलाल बहुगुणा था। तो ये वन जो है ना, वन को क्या करना है, हमें रक्षा करना, वन को जो है ना हमें काटने नहीं देना है। और जो है ना, और वन्य जीव की रक्षा करना है। वन जीव क्या होता है, जैसे हो गया शेर हो गया, कुत्ता भी आता है, कुत्ता भी, जंगली कुत्ता भी आता है, हाँ सही बात है, जंगली कुत्ता भी आता है, शेर भी आते हैं, हाथी भी आते हैं, चीता आते हैं, लकड़बग्घा आते हैं, ये सब जो है जंगली जानवर। तो आपको क्या करना है, हम लोगों को नहीं, जो पालता है उसको, यानी कहता है हम लोग भी जो है वन्य जीव को क्या करना है, रक्षा करना, ना कि उसको जो मार देना है, मारना नहीं है। वन्य जीव को क्या करना है, रक्षा करना। पर्यावरण, वन और वन्य जीव की रक्षा करना, ये जो है मूल कर्तव्य 8 में है। पर्यावरण को, वन को और वन्य जीव की जो है रक्षा करना है हम लोगों को। तो यहाँ तक नोट, आप लोग जो है ना पूरा वीडियो देखिए तो ही समझ आएगा, आधा वीडियो देखिएगा तो ही समझ होगा। क्योंकि देखिए फेसबुक आप लोग चलाते हैं, इंस्टाग्राम चलाते हैं, व्हाट्सअप चलाते हैं, एक बार घुस जाते हैं यूट्यूब में तो आधा घंटा आप लोग शॉर्ट वीडियो देख लेते हैं। फिर आप लोग फेसबुक चल जाते हैं तो 1 घंटा उसमें चल जाता है, इंस्टाग्राम चलाने लगते हैं उसमें आप लोगों का टाइम चल जाता है। तो यही है जो, और ये जो ये सब जो कंसेप्ट है, इस लोग को आप लोग नहीं पढ़ते हैं, इस लोग 2 मिनट देखते हैं और उसके बाद जो छोड़ देते हैं, कहते हैं हाँ ये हटा, इस को क्या देखेंगे, हटाओ। यही देखो, देखने से ही लालसा बढ़ती है, तो देखिएगा नहीं तो लालसा कैसे बढ़ेगा। इसको देखिए, देखने से लालसा बढ़ती है और बार बार देखिए, बार बार समझ आएगा। जितनी बार देखिएगा ना उतनी बार क्या होता है, आपका जो है ना एक्सपीरियंस बढ़ता है। तो एक्सपीरियंस को बढ़ाइए देखने से। और ये यूट्यूब, फेसबुक, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम से क्या होगा, कुछ नहीं होगा। बाद में पछताने से भी कोई फायदा नहीं होगा। इसीलिए अभी भी वक्त है भाई। तो पर्यावरण, वन और वन्य जीव की रक्षा करना। 9 में जो है ना सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना। सार्वजनिक संपत्ति क्या होता है, सार्वजनिक का मतलब होता है सरकारी। क्या होता है, सार्वजनिक का मतलब सरकारी होता है। तो हमें जो है ना सरकारी संपत्ति को रक्षा करना। देखते इससे पहले भी हुआ था, रेलवे एनटीपीसी में हुआ था, देखते हैं तो ट्रेन को चला दिया गया था। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ट्रेन जो है ना हमारा धरोहर है और ये हमारे देश का धरोहर है, इसे नहीं जलाना चाहिए। देश का धरोहर है, अपने ही देश का धरोहर है ना, इसे नहीं जलाना चाहिए। लेकिन बहुत से ट्रेन जल गया था, इसके लिए मैं बहुत दुखद हूँ। नहीं जलाना चाहिए, अच्छी बात, क्योंकि अपने देश की संपत्ति उसको जलाकर भी कोई फायदा नहीं होगा। तो अब यही कहता है कि राष्ट्रीय संपत्ति को क्या करना है, रक्षा करना। अपनी राष्ट्रीय संपत्ति को क्या करना है, रक्षा करना है। कि इसमें मूल कर्तव्य 9 में है सार्वजनिक संपत्ति, यानी कि सरकारी संपत्ति को हमको क्या करना है, रक्षा करना है। और ये 10 तक हो गया। 10 में कहता है व्यक्तिगत तथा सामूहिक भलाई के लिए तैयार है। एक दूसरे को जो है ना भलाई करना है, न कि एक दूसरे को अनहित करना है। भलाई, जैसे किसी पर दूसरे पर विपत्ति आ जाए तो उसकी भलाई करने के लिए हमें जो है ना तैयार रहना है। उसको अगर कोई दूसरे भाई को कुछ हो गया, यानी कि कोई भी, जरूरी नहीं कि अपने सगे भाई हो, किसी भी दूसरे के भाई हो, कई आप नहीं किसी को पहचानते हो, अगर जाते हो रोड, अगर कोई सड़क से जाते हैं किसी को एक्सीडेंट हो गया तो क्या कर, दूसरों को भलाई करिए, उसको जो तुरंत हेल्प कर दीजिए। किसी के बेटी की शादी है, अगर उसके रुपया की कमी है तो आप उसे कुछ रुपए देकर
अपने गांव में 10 आदमी मिलकर उसे उसे रुपया दीजिए, क्यों गरीब है, उसे उसको जो रुपया देकर जो है उसे उसकी बेटी की शादी हो जाएगा आपकी हेल्प से, भलाई से। तो एक दूसरे को क्या करना है, एक दूसरे को दे, अपने अपने गांव लेवल, देश लेवल, जहाँ तक हो आपकी यथासंभव हो, अपने जो है ना जहाँ तक हो आप एक दूसरे को क्या करना है, भलाई करना है। तो यही कहता है कि 10 में कहता है व्यक्तिगत तथा सामूहिक भलाई के लिए तैयार रहो। एक दूसरे के लिए जो है ना भलाई के लिए क्या करना है, हम लोगों को जो तैयार रहना है, न कि किसी को जो है ना बुराई करना है। एक दूसरे के लिए तैयार रहना है, व्यक्तिगत तथा सामूहिक रूप से जो है भलाई के लिए जो तैयार रहना है। अब चलते हैं आप चलते हैं मूल कर्तव्य 11 में। इसमें कहता है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अभिभावकों की चर्चा है। क्या है अभिभावक? अब इसको हम डिटेल से समझते हैं। यहाँ पर आपको कंफ्यूजन हो जाएगा कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अभिभावकों की चर्चा यानी कि इसकी शिक्षा की चर्चा है। तो अब तो आप लोगों को दिमाग में जो है ना 3 कंसेप्ट आ गया होंगे। हम आपको मन की बात कर लिया। आप लोग अगर शुरू से वीडियो देखते होंगे तो आप लोगों को 3 बार कन्फ्यूजन आ गया होगा कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को जो है अगर यहाँ पर शिक्षा की बात हो जाए, अभिभावकों की शिक्षा की बात हो रहा, तो हम तो एक बार हम मूल कर्तव्य यानी कि जब हम जो है ना मूल अधिकार जो पढ़ रहे थे तो अनुच्छेद 21 के क में है शिक्षा के अधिकार को है। और जब वहाँ पर जो पढ़े थे राज्य के नीति निर्देशक तत्व पढ़े थे तो 45 में भी है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अधिकार। तो फिर से शिक्षा का अधिकार कितने बार आएगा, तो ये कन्फ्यूजन आ गया। इसको डॉट अब हम करते हैं, इसको हम अब मटा सकते हैं। अब मटा देते हैं भाई। अब इसको बारिश से इसको समझना है ये जो है ना 11 को, क्योंकि इसमें कन्फ्यूजन एग्जाम में भी आ सकता है, इसीलिए हम इसको बारी से समझते हैं। बारी से 11 में मूल कर्तव्य 11 में इसमें कहता है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को, यहां से नहीं, 6 से जो है ना 14 वर्ष के बच्चों को जो है ना 6 से 14 वर्ष के बच्चों को क्या करना है, अभिभावकों की जो है ना अभिभावकों जो है उसको शिक्षा देने का जो प्रावधान की चर्चा है। यानी कि क्या कहता है पहले समझ ली उसके बाद लिख देंगे। कहता है कि 6 से 14 वर्ष के जो बच्चा होता है ना उसकी जो गार्जियन होता है, अभिभावक का मतलब होता है गार्जियन, यानी कि उसके माता पिता, पेरेंट्स, यानी कि उसके माता पिता क्या करेगा, उस बच्चों को जो है ना 6 से 14 वर्ष के बच्चों को जो स्कूल भेजने का भेजना चाहिए, और ना कि उसे जो है ना पढ़ाना चाहिए। उस बच्चे को जो है ना 6 साल का हो जाए तो उसे जो है ना पढ़ाने का अधिकार है, उस बच्चों को भी पढ़ने का अधिकार है। उसको माता पिता ऐसा ना हो कि 6 वर्ष का हुआ 8 वर्ष का और किसी जैसे हो गया था होटल में धरा देता है, कहीं पर भी दे देता है, कोई मजदूर काम करने, ऐसा नहीं करना चाहिए। यही कहता है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को उसके गार्जियन का ही फर्ज बनता है कि वो अपने बच्चों को जो है ना बेहतर से बेहतर शिक्षा देने की कोशिश करें। यही कहता है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को जो है ना उसके माता पिता यानी कि अभिभावक जो है ना उस बच्चे को जो है ना शिक्षा प्रदान करे। वही शिक्षा की बात करता है। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को उसके अभिभावक जो है ना अभिभावक जो है ना शिक्षा की चर्चा है, उसकी शिक्षा की, उसके जो गार्जियन पेरेंट्स जो है ना अभिभावक उसको जो है ना शिक्षा देने के लिए वहाँ पर तत्पर रहे, उसको शिक्षा दिया जाए। उस बच्चे को, जो बच्चा जो है अभी जो है 6 वर्ष का हो, 6 से 14 वर्ष के बीच, उस बच्चे को जो है उसके माता पिता उसे पढ़ाने की बात करता है। जबकि जो है ना आप यहाँ तक समझिए अभिभावक की चर्चा है उसके 6 के बच्चे के, और जबकि जो आप जो है ना अनुच्छेद 21 में आप लोग पढ़े होंगे, आप समझ आते हैं अनुच्छेद 21 के क में आप लोग पढ़े होंगे कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, उसको जो है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा देने का अधिकार है। क्या है? शिक्षा देने का अधिकार है। तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को जो है ना शिक्षा देने का अधिकार है। शिक्षा देने का जो है ना अच्छे अधिकार है। शिक्षा देने का क्या है? अधिकार है। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को उसको शिक्षा देता है। तो इसमें अभिभावक नहीं आता, इसमें गार्जियन को कहता है। ये 11 में कहता है, मूल कर्तव्य 11 में कहता है उसके पेरेंट्स जो होते हैं गार्जियन, वो गार्जियन उसको जो है ना भेजेगा क्लास में। अभी गार्जियन का ये कर्तव्य है जो वो अपने जो उसका जो बेटा है या बेटी है उसको जो है ना अपने जो है ना शिक्षा में यानी कि पढ़ाई में जो है ना उसे क्लास में भेजा जाए। उस बच्चे को 6 से 14 वर्ष के बच्चे को गार्जियन का ये फर्ज होता है। इसके लिए मानने के लिए कोई बाध्य नहीं है, पहले ही कह दिया है। जो ये मौलिक कर्तव्य जो रूस के संविधान से लिया गया, इसे मानने के लिए जो है ना कोई भी आप पर विपत्ति नहीं है। अगर मन नहीं है, आपके पास उतना रुपये नहीं है, नहीं पढ़ाना चाहते, तो इसके लिए
सरकार कुछ नहीं करेगा, आपका जेल नहीं होगा, क्योंकि पहले बोल दिया है आपका आप पर निर्भर करता है, आप मानिए तो मानिए, नहीं मानिए तो नहीं मानिए, तो ये आप पर निर्भर करता है। लेकिन यही कहता है ये 6 से 14 वर्ष के बच्चों को, उसके अभिभावक को यह कर्तव्य हो जाता है कि वो अपने बच्चों को कम से कम पढ़ाई करा दीजिए, थोड़ा भी पढ़ाई करा देना चाहिए, क्योंकि आज का दिन तो बिना पढ़ाई के कुछ नहीं हो सकता है। तो यही कहता है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चे को अभिभावक, उसके गार्जियन का एक कर्तव्य है अपने बच्चों को देगा। लेकिन जब अनुच्छेद 21 में कहता है शिक्षा का अधिकार है, अगर वो क्लास में जाता है तो उसके जो मास्टर जो है ना, मास्टर उसको पढ़ाना होगा हर हाल में। अगर नहीं पढ़ाता है तो ये मूल अधिकार है, मूल अधिकार में है। अगर ये मूल अधिकार में अगर नहीं पढ़ाता है तो उस मास्टर पर परमादेश जारी कर सकता है। आप लोग को पढ़ाए होंगे परमादेश, अनुच्छेद 32 में रीट जारी किया जाता है। कैसे रीट जारी कर दिया जाता है, अगर नहीं देखे अभी तक वीडियो तो देख सकते हैं। तो परमादेश किस तरीके से मास्टर पर भी लागू हो सकता है, और मास्टर को उस मास्टर का जो है नौकरी से रिटायरमेंट होना पड़ेगा। तो ये शिक्षा का अधिकार है, उस विद्यार्थी को शिक्षा देगा कौन, वह सरकारी स्कूल में पढ़ाई होगा। तो इसकी चर्चा है अनुच्छेद 21 में। जबकि जो है ना एक 45 में जो है ना 45 अनुच्छेद 45 में जो है ना 45 में जो है ना, इसी के पहले, उसकी पहले जो है ना ये शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार नहीं था, बल्कि पहले जो है ना 45 में 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान था। लेकिन उसमें सरकार की कोई जिम्मेदारी, अगर मन होगा तो नहीं पढ़ाएगा, पैसा लेगा, कुछ भी करेगा, ताना कुछ भी कर सकता, नहीं मन होगा तो नहीं पढ़ाएगा। इसीलिए जो है ना इससे जो है ना मूल अधिकार में दे दिया है। अब जो है ना मूल अधिकार में है 21 के काम। तो यही है। तो आप लोग 3 को समझ गए बारी बारी से, तो इसी की चर्चा है। तो देखिए आप लोगों को अब जो है जहाँ तक अब जो है ना आप लोगों को भाग 1 पढ़ा दिया है, हाँ, भाग 2 पढ़ा दिए हैं, भाग 3 पढ़ा दिए हैं, भाग 4 पढ़ा दिए हैं। अब जो है ना कल की वीडियो में हम जो है ना यूनियन यानी कि संघ, यानी कि अब जो है कल का वीडियो में राष्ट्रपति की चर्चा होगा। किस तरीके से राष्ट्रपति पर जो है ना राष्ट्रपति का चुना जाता है, राष्ट्रपति का निर्माण राष्ट्रपति का चुना जाता है, राष्ट्रपति का चुनाव होता है, क्या होता है ना होता है, राष्ट्रपति के बारे में पूरे विख्यात से पढ़ेंगे। तब उपराष्ट्रपति पढ़ेंगे, बहुत चीज़ें, सुप्रीम कोर्ट जज, खूब मजे लगेगा पढ़ने में। पढ़ाई में बहुत ही इंस्टेट आपको बहुत ही अभिलाषा होगा पढ़ने में। अब और जो है ना आपका जो है ना पढ़ने बहुत ही अच्छा लगेगा। आप खाली पढ़िए अच्छे से। तो आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे, तो ठीक है। लेकिन अभी तक आप लोग भी चैनल को जो है ना सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कीजिए, जिससे कि हमको जो है ना मोटिवेट मिलता है कि अगर आप लोग जो है ना शेयर करते हैं ना, हमको जो लाइक कमेंट आप जो करेंगे तो हमको क्या होता है, इससे जो अच्छा लगता है और पढ़ाने में मन लगता है। ठीक है, तो हम वीडियो को यहीं तक रखते हैं। कल चलेंगे यूनियन में पढ़ाएंगे राष्ट्रपति। ठीक है, तो अभी यहाँ की वीडियो को हम यहीं तक रोकते हैं। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।